नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से डेटा हम यूज कर रहे हैं। पता नहीं तू कब आया? झूठ बोल रहा है। चलो 1 क्या बोला? क्या बोलेगा तू? अब तक में हमने जो भी पढ़ा उससे आगे देखता है। कौन सा बैच चाहिए? ये ठीक है। लास्ट हम टर्नरी ऑपरेटर देख रहे थे। टर्नरी ऑपरेटर में हमने देखा if first operand is true then it's written second operand, if first operand is false then it's written third operand। क्या थ्योरी है इसकी? if first operand is false then it's written second operand, and if first operand is false, if first operand is true, then it's written second operand. If first operand is false, then it's written थर्ड ऑपरेंड। बात समझ में आ गई क्या? यदि पहला ऑपरेंड क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो ये सेकंड को भेजेगा, और यदि पहला ऑपरेंड क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो ये किसको भेजेगा? थर्ड ऑपरेंड को। एक सिंपल एग्जांपल में देखते हैं। मैंने लिखा लेट सी इज इक्वल टू ट्रू, हेलो, हाय, और कब पढ़ गया नहीं छो कब मंगा लगा कंसोल डॉट लॉग सी। आपका क्या नाम है? अंचल, बताओ सी में क्या है? तुम बताओ सी में क्या है? लाइन नंबर 3 का आउटपुट क्या है? पीछे वाले जा रहे बताओ। समझाओ। ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्वेश्चन मार्क से पहले वाला पहला, बाद वाला दूसरा, कॉलन के बाद वाला तीसरा। बात समझ में आ गई? अब इस लाइन को पढ़ते हैं। इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, क्या पहला ट्रू है ना? देन इट्स रिटर्न सेकंड ऑपरेंड। सेकंड ऑपरेंड कौन है? हेलो। रिटर्न कर देगा किसको? सी को। सी में क्या आ गया? हेलो। आगे बात समझ में? अब मैं लिखा फॉल्स, अब क्या आएगा? ठीक है। अब मैंने लिखा 10 बड़ा है क्या 4 से, क्या प्रिंट होएगा? हेलो। अब क्या प्रिंट होएगा? हाँ, आउटपुट क्या आएगा?
10 बड़ा है 10 से, ऐसे ऐसे फॉल्स होता है। बात समझ में आई? तो ये हमने ट्रू फॉल्स की बात की, हमने ये नहीं पूछा बड़ा है बराबर है। ट्रू फॉल्स है क्या? फॉल्स है ना, 10 बड़ा है क्या 10 से? नहीं नहीं, मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब कॉलोन के बाद है जाए। बात समझ में आई? तो इस बार आंसर क्या आएगा? है। क्लियर है? आ गया ये समझ? अब बाकी सब जरा आगे बढ़ते हैं। मैं तो फिर इसको पूरी क्लास समझ में नहीं आती थी, पूरा घंटा खराब हो जाता, इसलिए मैंने बेसिक पढ़ा दिया। अब आगे इसी के क्वेश्चन करेंगे। बाकी सबको करना है, आप ट्राई करो। बाकी सबको करना ही है। लेट नेम इज इक्वल टू रानी है, और लेट एक एक्सपीरियंस है, उसमें कोई भी वेरिएबल है। लेट सी में आपको कुछ लिखना है, लॉग सी, आउटपुट कुछ ये आना चाहिए, हेलो, और लेट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। आउटपुट ये आना चाहिए, हेलो रानी मैम। रानी तो लिखा हुआ ऊपर। नहीं वही तो कह रहा हूँ, पहले ही रीना मैम लिख पाते थे। नाम कोई फिक्स कर, राजेश अल्लाह के फिक्स कौन है? यूनिवर्सल तो एक ही है, एक्सिस है। हेलो रानी मैम, यू आर सीनियर की स्पेलिंग बोल। SENI डेवलपर। ठीक है। यदि वैल्यू रानी की जगह रमेश होता और एक्सपीरियंस 5 साल से कम होता और जेंडर मेल होता, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आता। हेलो राहुल, हेलो राहुल सर, यू आर जूनियर की स्पेलिंग JUNI। मतलब आप स्पेलिंग देख लेना, किसमें नहीं आएगा, यू नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो एक्सपीरियंस यदि लेस देन 5 है, मतलब 5 से छोटा है, तो जूनियर है, और ग्रेटर देन 5 है और इक्वल्स टू है, तो वो सीनियर है। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कब सर लिखना है, कब मैम। आपके पास लिखने के लिए लाइन नंबर 4 एक ही है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। आउटपुट इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हुए लाना है। ये तो मैं लिख दे सुने कंसोल डॉट लॉग में करके दिखाओ। यदि वैल्यूज पर है, यदि नेम कोई भी आ गया, यदि वो मेल कैटेगरी का है तो सर आया ना चाहिए लिखा हुआ, और यदि फीमेल कैटेगरी का है तो मैम लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है। और यदि एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का हो तो लिखा हुआ आना चाहिए सीनियर डेवलपर, 5 साल से कम का हो तो लिखा हुआ आना चाहिए जूनियर डेवलपर। क्वेश्चन इतना सा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक लाइन में लिखना है। देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या रिप्लाई दे रहे हैं। सबसे पहले हर्ष आंसर देगा, हर्ष तो लिख के दे।
एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा वो लगेगा। दूसरा नाम क्या था? एक सेकंड रुको। नाम ही लिख लेता हूँ, एक मिनट का नाम एक रानी और दूसरा नाम मान लिया। और कॉपी लेने पास करते तो घर पे पाना मुश्किल है। आज तो जल्दी कहना आ गया। फिर याद आ गया, पेपर तो नहीं है। तो ये वेरिएबल से रानी कैसे आएगा? ये तो गलत है। तो तुम्हें क्या मालूम रानी लिखा होगा नेम नाम के वेरिएबल में? तो इतना पैसे आड़ो और कॉपी बात नंबर है। अरे ये रफ कॉपी है, रफ कॉपी में तो पन्ना तो भी है। अच्छा लिख रहे हैं। अरे ये पास कटा आएगा, ये पास मैंने कल क्या बताया था? किसी भी वेरिएबल के अंदर इफ काम यूज नहीं करेगा। इफ एक स्टेटमेंट है। बात समझ में आई? इफ क्या है? एक स्टेटमेंट है। दो लाइनें लिखी गई। नहीं नहीं, ये लंबी सारी है तो एक ये वाली है तो ये वाली ले लो आप। पहले ये लिखी थी मैंने, मैप लगाना भूल गया था, वापस मैंने चेंज किया। ये क्या लिखा है? ये पैकेज टाइपिंग सब ये क्या रह गया बता। ये बैकटिक बंद कहाँ होगा? बैकटिक का आइकन कर दिया ना मैंने, डेवलपर तो कॉमन है। अच्छा वो डबल कोट्स क्या है? ये कहाँ चालू होगा? ये रहा हेलो के पास। ठीक है, तो गलत है। गलत है। हाँ।
थोड़ा सा गलत होता इनको भी देखना पड़ेगा कि क्या कर दिया। हमारा काफी अच्छा है पर सिली मिस्टेक गलत है। अंश तेरा आंसर बड़ा ही गंदा है, गंदा ही नहीं, गंदा नहीं, बहुत गंदा है। नहीं तू पहले सीनियर की स्पेलिंग सही कर ले, कोड पर फोकस मत करना, सुना तो दो। क्या हुआ, बस नहीं किया सब लोगों ने? तूने दिखाओ, गलत है क्या? तय कर लिया क्या? देखो मुझे ये लाइन प्रिंट करनी है, कॉपी और डबल कोट में एक मैंने पेस्ट कर दिया और रन करवा दी। देखो मेरे आउटपुट आ रहा है, पर इसका वेरिएबल से कोई वास्ता ही नहीं है। वेरिएबल से वास्ता करने के लिए मुझे इसको बैकटिक में लिखना पड़ेगा। मुझे किस में लिखना पड़ेगा? बैकटिक में। और किसका आंसर है? ऋषि का, राम का आ गया, देख लो। आगे हेलो कहाँ गया ऋषि? वो सर लिख दूंगा सर, वैसे ये मोटो यही है। राम का आंसर सही है, पर राम बहुत लंबा लिखा है आपने। आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते थे कि यहाँ मुझे वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर किसको प्रिंट करवाना है? नेम। ठीक है, राम का आंसर सही हो गया यहाँ पर। तो यहाँ डॉलर एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा यदि जेंडर इक्वल्स टू जेंडर इक्वल्स टू मेल हो तो तो सर प्रिंट करना है, नहीं तो मैम प्रिंट करना है। ठीक है, सिंगल कोड को प्रिंट करवाने के लिए मैंने स्लैश लगा दिया, या आप इसको डबल कोड में लिख दो। मैंने डबल में लिखा। आपने पूरे डबल में लिखा है? डबल कोड में बैकटिक नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, फिर अब यहाँ पर सीनियर लिखना है या जूनियर, इस पर कंडीशन डालनी है। तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सीनियर को मैंने कर लिया कट, और मैंने लिख दिया यदि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, बराबर हो 5 साल से, तो सीनियर है, नहीं तो जूनियर है। मैंने कल एक लाइन बोली थी, यदि एक भी चीज़ रिपीट हो रही है तो मतलब उसका सिंपल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो है। यदि आप इफ एल्स में लिखते हो तब भी रिपीट हो रहा है, इफ एल्स से बढ़िया है ये। और ये मैंने करवा दिया रन। हेलो रानी मैम, यू आर सीनियर डेवलपर, और मैंने लिखा दो, तो इसने कहा हेलो रानी मैम यू आर जूनियर डेवलपर। यहाँ कर दिया रानू, यहाँ कर दिया मेल, और यहाँ मेरा आ गया हाय राजू रानू सर, यू आर सीनियर डेवलपर, और यहाँ 12 लिख दिया, फिर जूनियर डेवलपर, यहाँ आ गया सीनियर डेवलपर। दिस इज यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ इफ एल्स काम नहीं करता, करता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मान लो मुझे ये रिटर्न करवाना ही है एक स्ट्रिंग के अंदर, तो आप इफ एल्स में लिखते तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है। आया क्या समझ में? मुझे यहाँ पे बैटरी से
कंप्यूटर के बीच में एक स्लैश वैसे लिखा चलते ही मैंने कहा सिली मिस्टेक है ये भी बोला। याद रखना वेरिएबल्स को बैकटिक ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये जो तुम्हारे आउटपुट थे उसके अंदर अंश तो यूज ही डबल कोड कर रहा था है? या सिंगल कोड यूज कर रहा था, बैकटिक यूज ही नहीं किया था। दोबारा डाल दिया। बाकी ठीक है। घनश्याम जी आंसर नहीं देता आप। ठीक है आगे बढ़े। ठीक ठीक सर, नोट कर, हाँ हाँ नोट कर लेना। ठीक है ठीक। कल हमारे यहाँ पर दो लड़कियां वर्कशॉप देंगी कि लारावेल के अंदर पैकेज कैसे बनाए, उस पैकेज को कैसे पब्लिश करें और कैसे उसको एक लारावेल के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर यूज करें। इस टॉपिक से रिलेटेड कल वर्कशॉप दी जाएगी। जो भी मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं उनके काम का तो नहीं है। बाकी जो ऑनलाइन PHP डेवलपर्स है वो चाहे तो बता देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस क्लास का। टाइम तो अभी मैं स्टेटस लगा दूंगा मेरे। और आप एग्रीजा टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट नहीं, व्हाट्सअप चैनल है ना, उसके अंदर मैं डाल दूँगा। यदि कोई व्हाट्सअप चैनल पर नहीं है एग्रीजा के तो बता देना, मैं वहाँ ऐड कर दूँगा। ठीक है क्योंकि वो बहुत आई थिंक मीनिंगफुल निकलेगी। दो यहाँ के बच्चे देंगे, दो लड़कियाँ वर्कशॉप देंगे जो उससे रिलेटेड है। किससे? पैकेजेस कैसे बनाते हैं लारावेल के अंदर, मतलब डिपेंडेंसीज कैसे और उनको कैसे हैंडल की जाती है, अपने बना के पैकेज कैसे रखें। ठीक है यहाँ तक आगे बढ़े। अब हम टर्नरी ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चन आपको और करना है। जैसे इधर देखो, बिटवाइज पढ़ लिया था क्या हमने? नहीं पढ़ा था। टर्नरी ऑपरेटर के तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, घर से कर लेना। बहुत सिंपल सा है, स्कूल और कॉलेज लेवल का है कि आप बताओ कि 3 वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन सी है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हुए करना। हाँ मैं आपको 2 वैल्यू में बड़ी वैल्यू का प्रोग्राम बना देता हूँ। ये स्कूल वाले प्रोग्राम है, कर देता हूँ मैं। लेट एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 है, लेट वाई इज इक्वल टू 20 है। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ इसका रीजन भी समझा देता हूँ। वाई इज इक्वल टू 10 है, 20 है। अरे हाँ अभी मैंने लिखा लेट सी इज इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स बड़ा हो वाई से, तो लिख दो एक्स जिसका मान एक्स है इज बिग। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है।
कंसोल डॉट लॉग सी। एक ही लाइन में लिखना है या बस यदि मैं यहाँ पर अभी के क्वेश्चन में यहाँ कोई लाइन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ? कोई एक अप्रोप्रिएट आंसर लिखो, क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या बताओ? और इसके साथ कौन कौन सहमत है? बस तुम्हारे साथ कोई नहीं दे रहा, तो ये सही तुम हो साथ में। ये है हाँ? और कोई ऑनलाइन वाले बता सकते हैं यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? अंश सर y is bigger than x लिख दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डाल दो। जैसे वो एक्स लिख रखा है वहाँ वाई लिख जाएगी, वो सेम वो आ जाएगा। वही आ जाएगा। ये एक बात बताओ, ये होता तो मैं इतना सारा टाइम क्यों खराब है। वो वाला है ना फीमेल आता उसमें बता दो। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। यदि आप कहते हो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका अप्रोप्रिएट आंसर है x is not big। व्हाट्स द रीजन? इसको भी समझते हैं। इसने कह दिया x बड़ा नहीं है। अब आप लोग कह रहे हो y लिख दो। यदि मैं y लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, नॉट हटा देता हूँ, तो आपको ये सही लग रहा है? हाँ अब मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख दी 10, क्या अभी भी ये आंसर सही है? नहीं है कहाँ है x? कहाँ बड़ा है? क्योंकि ये पहली कंडी कहाँ बड़ा है? ये कह रहा है भाई बड़ा है, भाई बड़ा है, गलत आंसर है। तो ये क्या आंसर अब बताओ? जब नहीं सर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो सिचुएशंस को रख रहा है। तो जब कभी एक से ज्यादा सिचुएशन कोई एल्स कंडीशन रख रहा है, अल्टरनेटिव कंडीशन रख रहा है, वहां पर जो ऊपर ट्रू हो रहा है उसका रिवर्स बोलो कि वो ट्रू नहीं है, वो वाली सिचुएशन नहीं है। आइदर उसको हैंडल करो, यहाँ पर जितने रिमाइंडर केस है उनको हैंडल करो। रिमाइंडर केस क्या था? इस पूरे को मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। रिमाइंडर केस था कि यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ दो केस हो सकते हैं ना, या तो वही ये नहीं, या तो x और y बराबर होगा, या तो x और y बराबर होगा, नहीं तो ये वाली सिचुएशन होगी। अब मैंने यहाँ कह दिया बोथ आर इक्वल, नाउ इट्स द राइट आंसर। मेरी बात मुझे मालूम था, हम तो ये समझता है, मुझे और कोई समझ ही नहीं रहा। मतलब कहने का अर्थ है यदि कॉलोन के बाद आप आ रहे हो तो ये देखो कि वो कितनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। यहाँ दो सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, कौन सी? भाई बड़ा हो सकता था, एक्स बड़ा नहीं है भाई से, उसका ये कहा मतलब है कि भाई बड़ा है, दोनों बराबर भी तो हो सकता है। तुम दोनों सिचुएशन को लिखो, ये इसलिए लिखा है मैंने कि आप तीन वैल्यू में बड़ी वैल्यू का प्रोग्राम करोगे तो उसमें ऐसे यूज करना पड़ेगा। वो मैं देख रहा था, सॉल्यूशन आपने दे दिया था। हाँ, कि आप एक्स बड़ा है क्या वाई से, एक्स बड़ा है क्या जेड से, देन आप सिचुएशन हैंडल करोगे। मुझे याद बताओ, ये है ना, तुम्हारी गलती नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, इस बात को समझो। हम है ना, ये वैल्यूज हमारे क्वेश्चंस नहीं है। वेरिएबल का मतलब क्या है? वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो मैथ का स्टूडेंट है ना, माना एक्स बराबर ये, फिर लास्ट में जाके एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, तो उस एक्स हर उस पैरामीटर में ट्रू होना चाहिए, चाहे उसमें कोई वैल्यू। तो जब भी कोई वेरिएबल्स की बात हो रही है ना, यदि सिचुएशंस आपके पास कांस्टेंट है तो वो क्लियर ही है ना। यहाँ यूजर इनपुट है कहीं ना कहीं, अभी हम टेस्ट केसेस के तौर पर फिक्स वैल्यू डाल रहे हैं। यदि आपका कोड हर वैल्यूज के अनुसार वर्क नहीं कर रहा तो फिर कहीं का डेवलपमेंट? तो जितने भी वेरिएबल्स है ना, उसमें जो भी वैल्यूज आ सकती है, जितने भी टेस्ट केस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कोड काम करना चाहिए। इनपुट के आधार पर आपका आउटपुट आना चाहिए, यही तो कोडिंग का मेन लॉजिक है। तो अभी तो कह रहा है पिछले कोड के अनुसार, तो इससे अच्छा मैं कांस्टेंट लिख दूं, वैल्यू कुछ भी हो आपका कोड काम करना। बात समझ में आ रही है क्या? मैं
मेरा जो ये कोड है ना, ये वाली लाइन, मैं यहाँ कुछ भी डालूं सही करना काम करना चाहिए, कुछ भी डालूं, उसी को कोड लिखना कहता है। यदि तू कह रहा था पहले वाली सिचुएशन, मतलब मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, तू वही तो कह रहा है उस समय वो सही थी, है ना? तो उस समय फिर ये क्यों लिखी, ये भी तो गलत थी। मेरी बात समझ पा रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? फिर ये भी क्यों लिखे, ये गलत थी, सीधे ही लिख देता मैं। वैल्यू को टारगेट मत करो, वैल्यू के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वो तो मैथ में क्या कहते हैं, वो दो चीजें होती है ना, प्रमोगेशन एंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन। वो सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके अनुसार आपका कोड काम करना पड़ेगा। दो वेरिएबल मैक्सिमम कितनी वैल्यू पर अपने कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये पहला बड़ा हो सकता है, या दूसरा बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। टोटल 4 सिचुएशन होती है। एक्स बड़ा हो सकता है वाई से, वाई बड़ा हो सकता है एक्स से, एक्स बराबर हो सकता है वाई से, वाई बराबर हो सकता है एक्स से। तो ये दो एक जैसी है तो इसको मर्ज कर दी, टोटल 3 सिचुएशन बनी। तो दो वेरिएबल है तो 2 के पावर 2 मैक्सिमम कितनी कंडीशन बनती है, 4, जिसमें दो कॉमन है, उनको हमने क्या कर दी, मर्ज। बची कितनी, 3, वो तीनों आएगा, ये पहली, ये दूसरी, बची हुई तीसरी। बात समझ में? तो ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे, जितने वेरिएबल होंगे उतने उतने कॉम्बिनेशन निकलेंगे। हाँ हाँ, इसका एक पार्ट ये है कि ये ट्रू होगा तो ये काम करेगा, फॉल्स हो गया तो फिर से चेक करो। हाँ, ऑफिस ऑफिस वाले मूवी थे, वो एक नाटक आता था पहले, ऑफिस ऑफिस, वो कहता था देखो यदि ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर दो सिचुएशन बनेंगे, ये हुआ तो ये करना पड़ेगा, ये आप करोगे नहीं तो बचा ये होगा तो आपको ये हो जाएगा। याद है क्या वो ऑफिस ऑफिस के अंदर एक सीरियल आता था पहले, मैं जब छोटा था तब, जब तुम नहीं थे तब, जब तो ऑफिस ऑफिस आज भी काफी रीलें मतलब मिल जाएंगे आपको, रील्स मिल जाएंगे इस पर। उतार लिया था क्या इसको? उसके अंदर वो शाहिद कपूर के पापा थे, पंकज, हाँ, ऋतिक रोशन, पंकज के, शाहिद कपूर के पापा पंकज, ठीक है, वो उसमें पंकज हमेशा वो कस्टमर बनता था, और ये एक जो दूसरा वाला है वो एक कभी भाखर बड़ी सीरियल आता था ना बीच में, उसमें जो किरदार है ना वो कहता था देखो, वो ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस में बने हुए होते थे, वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाता, फिर वो कोई सिचुएशन कहता, वो पैसे मांगते, वो पैसे नहीं देता तो तरीके से कहता देखो आप ऐसा करोगे हो सकता है मैं कल छुट्टी करूँ, जो कि हो ही सकता है, लेकिन आप मुझे पैसे दे दोगे तो नहीं, मैं फिर आऊंगा ही आऊंगा, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो आपके काम नहीं होगा, दे दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यदि ये ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा, ये मान लो नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो ये हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो आप सीरियल देखते रहते हो ना कि ऐसे मतलब कॉमेडी रहती है तो याद आ जाता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब इसको थोड़ा सा इसके कोई क्वेश्चन के अंत नहीं है, घर पर करो प्रैक्टिस, तब आने लग जाएंगे। ऐसे आगे हम इफ एल्स और पढ़ेंगे, नहीं तो जब भी हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट में टर्नरी ऑपरेटर के अलावा कुछ यूज नहीं आएगा, यदि आप जेएसएक्स रिटर्न कर रहे हो तो अभी बताने से कोई मतलब नहीं। हमको भी समझ कम नहीं आ रहा है, हाँ तो यहाँ से कैसे आएगा, कुछ क्लास में तो बैठते हैं हमको भी समझ कम आ रहा है। हाँ, तो बेसिक कमजोर रखते हो, फिर मैं मान के चलता हूँ मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर आता है नहीं बहुत एक दो रहा है। बहुत एक्चुअली आपने बताया दोनों एक साथ दो एक साथ शुरू कर दिया उसमें 9 बजे में और 8 बजे में हैंडल नहीं होता। ओके, आज हम फर्जी सा एक टॉपिक है बिटवाइज, जो ऐसे कंपटीशन एग्जाम से अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप गवर्नमेंट के कोई कंप्यूटर बेस पर कंपटीशन एग्जाम देते हो तो मैं कराऊंगा ईमानदारी से, पर उसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। ना समझ में आई? जैसे इन सबकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, वो ऐसा ऑपरेटर है जो मेरे प्रोजेक्ट में आगे कहीं काम नहीं आएगा, मेरी लाइन का वे ऑपरेटर नहीं है, तो मैं ऑपरेटर में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको कुछ भी नहीं पूछूंगा। bitwise.js
ठीक है, बिट वाइज मतलब जो बिट पर काम करे, तो बिट पर काम कर सकता है एंड। ये एंड वैसे ही एंड है जैसे एंड होता है, मान लो तो एक ए है एक बी है, एक ए एंड बी होगा, या एक ए और बी हो सकता है, या ए एक्स और बी हो सकता है। इन जनरल ये तीन सिचुएशन हो सकती ये है। अच्छा होता है क्या? सब नहीं होता है, ये तो बटवाइज है, तो ये हो गया, ये एंड है, ये और है, और इसको हम एक्स और कह रहे हैं। फिर एक लेफ्ट शिफ्ट होता है और एक राइट शिफ्ट होता है, और सबसे दोहरा नॉट ऑपरेटर होता है। समझाने में सबसे दोहरा नॉट ऑपरेटर है। याद रखना ये 0 1 पर काम करते हैं, ट्रू फॉल्स पर नहीं। किस पर काम करते हैं? 0 जीरो। तो हमारे दो वैल्यूज क्या होती है जनरली? 0 0, 0 1, 0 फिर 1 0 और 1 1। ये दो सिचुएशन होती है। एंड हमेशा क्या कहता है? 0 0 0 और 1। और क्या कहता है? 1 1। पहले में बोला है। अब तूने बोला क्यों? तो या तो बोलो मत, मैं अपने विवेक से काम करूँ, मेरा नियम है, यदि कोई पास वाला बोलता है मैं तुरंत लिख देता हूँ। बोलो मत अब। आप कभी भी गौर से, मैं पूछता हूँ कौन सा फोल्डर खोलना, आप जो बोलते हो वो मैं खोल देता हूँ, फिर मैं अपना दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। ये जो पास पास है ये इनपुट्स है। यदि 0 0 हुआ तो एंड में 0 0 आएगा, वही है। यदि एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा एंड में, और में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। एक्स और ये कहता है डिफरेंट वैल्यूज पर ट्रू आएगा, सेम वैल्यूज में फॉल्स आएगा। यदि दो जीरो हुए तो फॉल्स आएगा, दो वन हुए। एक्स और का ऐसा समझ लो, ये हमारे जो पावर कनेक्शन होता है ना, एक और प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए, तब हमारे पावर सप्लाई काम करती है। तो एक्स और पावर सप्लाई का समझ लो। एक्स और नेटवर्किंग के अंदर प्रोफेशनली बहुत यूज आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में। यदि आप नेटवर्किंग पढ़ते हो तो उसके अंदर इसका बहुत रोल है। ये उसके अंदर आता है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शंस के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेट मान लेते हैं कि ए नाम का वेरिएबल है, मान लेते हैं मैंने क्या दिया, छोटी वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं 80 है। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया लेट बी इज इक्वल टू 17 है, लेट सी इज इक्वल टू ए एंड बी, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ये एंड की जगह हो गया आर, ये हो गया नॉट, नहीं एक्स और मैंने लॉक करवा दिया किसको? सी को कॉमा स्पेस डी को कॉमा स्पेस ई को। और मैं इसको समझा रहा हूँ यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आपको बाइनरी निकालनी पड़ेगी। बाइनरी को निकालने के लिए दो के बेस निकालने पड़ता है आपको। तो 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 तो है ही नहीं, तो 64 तक काम चल जाएगा। तो 64 ऐसे चल रहा है। ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है। मैंने लिखते वक्त ऐसे लिखा है 1 2 4 8 16 32 64। अब 64 और 32 कितने होते हैं? 6 3 9 है ना, तो ये तो आएगा ही नहीं। 6 और 3 9 होते हैं, तो मतलब ये तो नहीं आएगा 32 तो 16, 16 जोड़ने पर क्या आएगा? 16 और 64 80, 80 हो गया है ना। अब ये जीरो कर देते हैं, ये काम नहीं आ रहा है ना, तो ये हमने निकाल लिया क्या? 80 का बाइनरी। तो पहले ही बोल देते। अभी अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब
लाइट नहीं है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कौन बोला नीचे से? हो सकता है नीचे तब तक बात कर रहा हूँ कोई आवाज है ना? नीचे से अब आगे बढ़ते हैं 17। वो भी कैसे है स्कूल के लिए। ये आने से रहा, ये आने से रहा, 16 आ रहा है। ये आने से रहा, ये आने से रहा, ये आने से रहा, ये आ रहा है। ठीक है, ये किसका आंसर था हमारे 17 का। अब मैं एक एक करके सबके नीचे आंसर लिख रहा हूँ। जिसको नहीं आ रहा पूछ लो। नहीं आ रहा ऐसे शक जा रहा है, हाँ? या। देखो पकड़ा दे बढ़ते थे। देखो ये बात सुनो, ये 80 है, ओ ये 80 है, ये 70 है। हमें इनकी बाइनरी निकालनी है। क्या निकालना है? बाइनरी। बाइनरी मैंने निकालना, आप याद करो, मैंने उसमें बताया था डेटा टाइप के अंदर। उन्हें तो 4-4-5 का पढ़ी है वो क्लासेस डेटा टाइप के अंदर। हाँ हाँ, ये वही है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 1 2 4 8 16 32 64। 2 की पावर है। हम लिखते हैं ना इकाई दही सैकड़ा हजार, मतलब 1 टाइम्स 100, वैसे मैंने ये लिख दिया क्योंकि बिट वाइज है तो बिट मतलब बाइनरी पर काम करेगा। बिट मतलब जो 0 और 1 पर काम करता है। अब मैं 80 की बाइनरी निकालना चाह रहा हूँ, तो 80 की बाइनरी निकालने के लिए क्या क्या कौन से लोग जुड़ेंगे तब 80 आ जाएगा। तो 64 और 16 जुड़ने पर 80 आ जाएगा। यदि और बड़ी वैल्यू होती तो मैं 32 भी लिखता, क्या 64 के बाद 128 भी लिखता, और फिर 256 भी लिखता, 512 भी लिखता, सब लिखता। पर अभी मेरी वैल्यू छोटी है तो मैंने इतनी वैल्यू लिखी। ये आगे और बढ़ता रहता कब तक? जब तक तुम्हारा चढ़ता है, खत्म ही नहीं होने तब तक, इंफिनिटी टाइम तक। अब 80 है, 64। अरे तो ये तो बता रहा हूँ ना। अब 80 निकालना है तो 80 में कौन कौन जुड़ेगा? 64 और 16। तो 64 के नीचे 1 लगा दिया और 16 के नीचे 1 लगा दिया, तो कितना होगा? 80। तो बाकी यूज नहीं हो रहे तो उनके नीचे 0 लिख दिया। अब 17 कैसे बनेगा? 16 और 1 17, बाकी सब नीचे 0 लिख दिए। आ गया समझो? अब ऐसा आया क्या? ठीक है। अब इनको कंपेयर करना है। इनको कंपेयर करने पर क्या दूं? चेयर। हाँ छुट्टी टेबल हटा दी, तुम्हारे डर है लोग। कल पैकेज वाली वर्कशॉप है, वो फिर लारावेल के साथ समझाएंगे। टाइम बाद में बताएंगे। जहाँ तक 11 बजे होगी फिर देखते हैं। क्लास भी है तो कल तुम्हारे तो क्लास है, जो टाइम है वही 7:15 ये वाली रहती है क्लास। ये 6 डे वीक रहती है। नहीं जॉब वाले हैं, उनको स्विच करना है तो जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो। देखो अब एंड क्या कहता है? दोनों ट्रू होने चाहिए। अरे हाँ, इतनी देर किसी ने बोला ही नहीं। देख इन दोनों में अब इन दोनों सबको आपस में कंपेयर करना है। तो एंड कंडीशन क्या कहती है? दो जहाँ 1 है वहाँ 1 आएगा, है ना? एंड यही तो कहता है। कहाँ है 2 1? केवल यहाँ है, बाकी और कहीं है क्या? नहीं। तो ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। आंसर में क्या है? 16। ये हो गया एंड का आंसर। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं और का आंसर। और क्या कहता है? इन दोनों में से एक भी ट्रू होना चाहिए। कहाँ कहाँ ट्रू है? यहाँ पर ट्रू है,
यहाँ नहीं है, यहाँ है क्या? हाँ, और तो ये कहता है ना एक भी ट्रू होना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है क्या? हाँ, तो 64 और 16 80, 80 और 1 81। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81। ये किसका आंसर है? और का। फिर अगला कौन है? एक्सओर। एक्सओर ये कहता है एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, है ना, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? हाँ। तो 64 और एक कितना होता है? 65। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 65। ये किसका आंसर है? एक्स और का। ठीक है, राइट डाउन कर लेते हैं क्या, इस कोड को रन करवा लेते हैं। और ये हमने 16 81 और 65 एक बार में हमने कहाँ आ रहा है? 16 81 65 ये तो वैल्यू दी हुई है 17। आगे क्या समझ में? ओ 16 कैसा है यार? 16 मतलब 1 किसके नीचे है? और किसी के नीचे है तो इनको जोड़े ही नहीं। एंड कंडीशन कहते हैं दोनों ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू क्यों लिए ही है? आगे भाई यहाँ से उतारना चालू कर दो, फिर आगे दूसरे ऑपरेटर पड़ता है, मतलब इसी के दूसरे ऑपरेटर पड़ता है। ये 14 नंबर लाइन तक इधर है, और 14 से आगे ये रहा। 1 से लेकर 14 तक ये रही लाइन है, और 15 से लेकर अगली लाइन ये रही। कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, वो एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से एक थोड़ा सा वो था डाउट। ऑब्जेक्ट बेस। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हाँ, जो ऑब्जेक्ट आपने पढ़ाया था ना लास्ट फ्राइडे को। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक तो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एम्प्लॉय नाम का है, उसमें मल्टीपल एम्प्लॉइज है, मतलब नेम सैलरी 5 6 है। हाँ हाँ तो उसमें जैसे फर्स्ट, तो उसमें फर्स्ट वाला प्रिंट कराते हैं तो अपन नेम नेम वन दे देते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर अपन को मल्टीपल प्रिंट कराना होगा तो ऐसे हर बार अपन को प्रॉपर्टीज असाइन करके फिर करना पड़ना पड़ेगा। आप जैसे एक मुझे ना, ऑब्जेक्ट है। हाँ मतलब आपको ऑब्जेक्ट से वेरिएबल बनाने हो तब यूज करते हैं। आपको क्या करना है? हाँ, हाँ नहीं जैसे अपन क्या है कि एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट हुआ अपने हाँ, पास, उसमें नेम ठीक है, सैलरी। उसमें मल्टीपल नेम्स हो गए, सैलरी हो गई, नेम सैलरी ऐसे हो गए, 5 6 अच्छा हैं। अब अच्छा उसमें अगर मेरे को फर्स्ट नेम का अगर मुझे प्रिंट कराना हो तो अच्छा। अपन वो असाइन करते हैं नेम वन इस तरीके से। जैसे आप जो चाह रहे हो ना कि भाई सारे मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं क्या एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, ऐसा कह रहे हो? हाँ, मैं ठीक है, आपको एक एक वो भेजता हूँ। हाँ भेज दो आप, मेरे मैं पास देखता है, हूँ। मैं एक पर भेजता हूँ, अग्नि मैं साहब देख जी बताता है हूँ। ना, फिर अपन कल सैटरडे ही, कल अपन थोड़ा लॉन्ग डिस्कस कर लेंगे। हाँ कल डाउट सेक्शन रख लेते हैं। हाँ हाँ, कल जिन जिन को जो जो डाउट है वो ले आओ। बिल्कुल वो बेटर रहेगा। हाँ हाँ, किसी को जो भी डाउट है वो ले आओ। आप मुझे भेज दो तब तक कोड, जिसको जो भी डाउट है एक ना मिनट मुझे, सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है उसमें भी भेज सकते हो, इसमें भी भेज मैं सकते हाँ व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आपको। हो। ठीक ठीक है। जहाँ पर भी जिसको अब तक का पिछला डाउट है ना, कल सैटरडे को पहले स्टार्टिंग में वही करेंगे। मान लेते हैं किसी को ज्यादा डाउट नहीं होते हैं, 15 20 मिनट में खत्म हो जाता है, तो आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। उतार लिया इसको सबने?
देखो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो है ये सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये एंड और तो इतने नहीं पूछे जाते, इसीलिए मैंने इसको एक बार में फिनिश कर दिया। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन सा है? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसके शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों ही आपको आने जरूरी है। 8 बजे वाली क्लास नहीं लगेगी क्या? लगेगी। आज ये क्लास लेट चालू हुई थी ना, वो 8:25 पर चालू करेंगे। मैं तो मना ही नहीं किया। क्या ले लो, मैंने कब मना किया? 5-1 मिनट में हो जाएंगे। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वो कर लेते हैं फिर, ताकि ऑपरेटर की कहानी खत्म हो जाएगी। और ये लास्ट ऑपरेटर रहता है। अंदर बैठ जाओ तो लाइट चला गया। अब बाद में उतार मार टाइम को हो जाएगा। देखो लेट x इज इक्वल टू 25। हम नॉर्मल गणित पढ़ते हैं पहले, ठीक है। मान लेते हैं किसी ने कहा मेरे पास 2, 2, 5 और 3 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो अपनी पोजीशन पर है, जैसे 3 इकाई पर है, बी दाई पर है, मतलब 1 10 और 100 पर है। ये तो समझ में आता है, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा बोलता हूँ मैं, और आप लोग 1 10 और 100 बोलते हो। मैं चाह रहा हूँ सारे सारे शिफ्ट हो जाए, मतलब जो 1 पर है वो 10 पर हो जाए, जो 10 पर है वो 100 पर हो जाए, और जो 100 पर है वो 1000 पर है। तो मैं इसको क्या करूँगा? वन वन डिजिट शिफ्ट करूँगा। शिफ्टिंग चाह रहे हो तो आप क्या कर दोगे? यहाँ जीरो ऐड कर दोगे। तो जीरो ऐड करने के लिए आपने क्या कहा? 253 इंटू 10⁻1, मतलब ये पावर 1 समझ लेना। मैं पावर लगाने के लिए एक ब्रैकेट करके 1 लिख देता हूँ, मतलब समझ जाना ये पावर 1 है। 2 बिट शिफ्ट करना होता तो 10⁻2 हो जाती, और 3 बिट शिफ्ट करना होता तो 10⁻3। यही काम का है बिटवाइज के अंदर, बस 10 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बेस ही तो चेंज होएगा, लॉजिक नहीं चेंज होएगा। कौन चेंज होएगा? बेस। तो मैंने लिखा लेट, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 22 है या 25 है, ठीक है। मैंने लिख दिया लेट y इज इक्वल टू, कितने बिट शिफ्ट करना है? वो डिजिट शिफ्ट हो रही थी, ये बिट शिफ्ट होएगा क्योंकि बिट वाइज है। तो 3 बिट शिफ्ट करना है ना। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 25 200 होता है, तो इसका आंसर 200 आएगा, ठीक है। जेड को प्रिंट करवा दिया तो इसका आंसर अभी क्या आ जाएगा? 200, ठीक है। अब ये टेक्निकली वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे अभी हमने सीखा। हमने कहा 25 है, इस बार डिजिट की जगह बिट शिफ्ट करो, तो हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर, जो सेकंड ऑपरेंड है वो कौन है? वाई। वाई कितना है? 3। तो आंसर में हमारे पास 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ये एग्जाम में काम आएगा आपके। अब यदि आप मुझसे कॉलेज में पढ़ते होते तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता। दूसरा तरीका क्या है? मैं पहले बाइनरी निकालता 25 का। तो 1 2 4 8 16, 16 8 4 2 1, तो 16 और 8 24 और 1 25, ठीक है। अब इनको शिफ्ट करना है कितने बिट से? 3 बिट से। तो 3 बिट के आगे की वैल्यू लिखते हैं, 128 और 64 32, ये लिख दिया। अब 3 बिट शिफ्ट करना है, मतलब आगे 3 क्या जुड़ेंगे? जीरो। ये पहला जीरो, ये दूसरा जीरो, ये तीसरा जीरो। लेफ्ट से जीरो एंटर हुए,
ठीक है, ये 3 जीरो मैं एक बार यहाँ ले लेता हूँ, फिर वो वैल्यू लिखनी चालू करता है। पहली वैल्यू क्या है 1, दूसरी क्या है 1, अगली क्या है 0, उससे अगली क्या है 0, फिर 1। तो अब ये किस किस के नीचे क्या आ गया, ये 3 बिट इधर से एंटर हो गया ना, तो 128 प्लस 64 प्लस 8 इजिकल टू 200। ठीक है, नहीं होता, समझ ही नहीं आया, बिट वाला समझ में नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इधर 0 एंटर किया ना, एक बिट शिफ्ट करना था, है ना, 2 बिट करना तो 2 जीरो ऐड करते हैं। ये वैल्यू है, इसके पीछे 3 जीरो लगा दिए बस, और कुछ नहीं किया, 1 2 3, फिर मैंने इसकी बाइनरी लिख दी, देखो नीचे ऊपर एक जैसे 3 जीरो ऐड कर दिए। तो अब जो इकाई पर जो 1 पर था वो 2 पर चला गया, नहीं जो 1 पर था वो किस पर, अब ये जो 3 है वो 8 पर चला गया, 3 बिट शिफ्ट हो गए ना, तो जो 1 पर था वो 8 पर चला गया, जो 2 पर था वो 16 पर चला गया, जो 4 पर था वो आगे चला गया, कुल मिलाकर सारे 3 बिट ऐड हो गए इधर। ये तरीका कॉलेज में लिखने लायक है, तरीका यही काम आता है। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा इसमें से ये हटा दो, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लग जाएगा। आया नहीं क्या तुम्हें अभी भी? हाँ, अभी मुझे बताना है क्या दोबारा, पक्का? किसको और नहीं आ रहा? तो अब वो अब आएगा, वहां तक इंटू वाले में आ गया। अब लेफ्ट शिफ्ट की जगह राइट शिफ्ट करना हो, लिया तो अंदर से इधर से जाके चेन लिया, यहाँ पर भी पड़ी है। अब राइट शिफ्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई की जगह, तो 8 को 25 से भाग देने पर कितना आएगा, केवल इंटीजर वैल्यू बताओ, एक अठा बेटा थोड़ा 3 अठा 24, 3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर में इसका क्या आ जाएगा 3। ये बस आपके क्या है वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये है 2 की पावर 3, तो 25 इंटू 8। अब यहाँ इंटू की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड, यहाँ आ जाएगा डिवाइड, तो फाइनल आंसर इज मंडी क्यों गई था ब्याह, मैंने एक बात बता, ब्याह मंडी क्यों गई, टाइम से मान ले। अब चलो चलो बात खत्म करते हैं, ये आया क्या समझ में, ये भी नहीं है, पिछला भी नहीं है। चलो फिर अब फालतू, कल 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 इसको डाउट सेशन में डाल देते हैं, कल देखते हैं। ठीक है, अब लेट हो रही है ना अगले बैच को, तो मैं इतना पेशेंसफुली बता नहीं पा रहा हूँ।